नमस्कार, कैसे हो? सभी स्टेनो की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। और जो बच्चे स्टेनो को जो पार्ट है टाइपिंग वाला वो करना चाहते हैं उनके लिए फ्री के अंदर हमने व्यवस्था की है। लेकिन फ्री की व्यवस्था में यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि टीचर की अलग से व्यवस्था की है। उसमें भी हमने ये रखा है कि कम से कम 100 बच्चे अगर होंगे तो ही हम उन्हें फ्री दे पाएंगे, क्योंकि वो पहले पेपर में हमारी नॉर्मल सी फीस है, उस फीस में एडमिशन ले लेंगे तो उन्हें वो भी पार्ट हम दूसरा जो टाइपिंग वाला है वो फ्री करवा देंगे साथ के अंदर। कुछ बच्चों को आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी है, कुछ नए भी करना चाहते हैं तो सारी आपको जानकारी गुरुजी देंगे। गुरुजी आपको सारी चीज बताएंगे, कैसे तैयारी, कैसे क्या स्टेनो क्या होता है, कौन सी टाइपिंग है। और आपका फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म में 100 बच्चे हो जाएंगे तब ही बैच शुरू किया जाएगा। कैसे फॉर्म भरना है वो भी आपको बता देंगे। तो स्टेनो के लिए आप जो भी तैयार करें, ऑनलाइन बैच तो हमारा है ही, जो भी लेना चाहे, और किताब भी है। तो बताते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। जैसे ही आप गुरु नोट्स के ऊपर आओगे, ऊपर स्लाइड चल रही है, उसमें देख लेना आप कौन सी स्लाइड कि स्टेनोग्राफ की ऑफलाइन गुरुकुल बैच के इच्छुक विद्यार्थी, इनके लिए हमने स्टेनो का जो पार्ट है टाइपिंग वाला वो फ्री के अंदर है। ये नहीं है कि सर फ्री है तो हमारे जीके वाले पोर्शन की ज्यादा फीस लोगे। हमारी फीस वही रहती है 2100, 3100, 1100। उसमें कोई ज्यादा अलग से कुछ फीस नहीं है उसी फीस के अंदर। लेकिन हमने सोचा कि यार बाहर बच्चे आए, शहर के अंदर आए, हमारा भी भला हो, शहर का भी भला हो, और बच्चों को भी स्टेनो का अच्छा, क्योंकि राजस्थान में कम ही है, 5-7 ही है जो स्टेनो की बी पार्टी जो टाइपिंग आपको करवाते। 8-10 साल के अनुभवी गुरुजी वो आपको पूरा परिचय दे देंगे, सारी बात बताए, वो आप आराम से सुने, फिर आपको लगे कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए तो। और फॉर्म इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि फोन करके तो हर कोई कर देता है, फॉर्म वही भरेगा जिसे आना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसका आने का इरादा हो वही फॉर्म भरे, बाकी आप प्लीज फॉर्म न भरे। आने का है कि ऑफलाइन आके हम स्टेनो को टाइपिंग साथ में सीखना चाहते हैं, बाकी न भरे, बाकी ऑनलाइन कोर्स ले ले आप और पढ़ते रहें। जैसे ही आप आओगे ऊपर क्लिक करोगे, आपसे नॉर्मल सी एंट्री मांगी गई है जिसमें आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, और फिर ये जैसे ही हमें 100 बच्चे हो जाएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे और फिर आप आओगे, आपको स्टेनो के साथ में करवा दी जाएगी। जितना जल्दी उतना करें, अगर नहीं हुए तो फिर हम इसका ऑफलाइन नहीं चलाएं, वो आपको सूचना दे दी जाएगी। आना हो तो ही इस फॉर्म को भरे। बाकी स्टेनो की सभी जानकारी, गुरुजी को 8-10 साल का अनुभव है, गंगानगर में पढ़ा रहे हैं पहले से, वहां स्टेनो का इनका चलता है। तो हमने इन्हें कहा कि सर हमारे यहाँ आके आप पढ़ा दो। तो फिर हमने यही कहा कि भी यहाँ बच्चे आपको हम करेंगे जो भी आपकी फीस है, लेकिन बच्चों को हम फ्री पढ़ाना चाह रहे हैं स्टेनो का बी पार्ट। तो आप इनसे सुनिए और फिर आपको अच्छा लगे तो आप इस फॉर्म को भर दें कि आना चाहते हो तो, वरना इस फॉर्म न भरें। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। सुभाष गुरुकुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो टॉपिक है अपना शॉर्ट हैंड, जिसको अपने स्टेनो भी बोलते हैं। हिंदी में बात की जाए तो इसको आशुलिपि भी कहा जाता है। आज अपने इस क्लास में 4-5 टॉपिक पे बात करेंगे कि स्टेनो होती क्या है, कितने टाइम में सीख सकता है, क्या इंग्लिश में सीखी जाती है या हिंदी में, या दोनों लैंग्वेज में सीखी जा सकती है, या कौन कौन से एग्जाम के अंदर इसकी स्टेनो की रिक्वायरमेंट होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से एग्जाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से एग्जाम होते हैं। तो अपने स्टेनो के अंदर अभी बात करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम भी होते हैं स्टेनो के अंदर, और कुछ ऐसे मोस्टली एग्जाम होते हैं जिनमें रिटन होता है। रिटन के बाद में आपका स्टेनो का स्किल लिया जाता है, जिसको अपने स्किल टेस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर अपने बात करें, कोर्ट के अंदर बात करें कि डायरेक्ट जो एग्जाम होता है वो होता है जैसे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर अभी 30 पोस्ट आई हुई थी स्टेनो की। और उसके बाद में अपने बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी इसकी वैकेंसी आती है, जिनमें 2-3 साल का गैप रहता है। और बात करें अपने आगे कि इसके अंदर डायरेक्ट जो एग्जाम होता है वो विधानसभा में भी होता है, और संसद, विधानसभा के अंदर आपने रिपोर्टर, जो रिपोर्टर होते हैं वहां पे वो क्या होता है, शॉर्ट हैंड का काम होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में जो जज के पीए होते हैं, डीजे के पीए होते हैं, ये जो होते हैं ये स्टेनोग्राफर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं। इसके अंदर अपने कोर्ट के अंदर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि स्पीड का होता है। स्पीड का हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैटर होता है। जैसे कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट में कितनी स्पीड होती है, कोर्ट में 70 की स्पीड होती है। कितने की होती है, 70 की स्पीड। 70 की स्पीड में क्या होता है कि वहाँ पे 6-7 मिनट की एक डिटेक्शन चलती है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग चलती है स्पीकर के ऊपर, और वहाँ पे जो डिटेक्शन वो बोली जाती है आपको 6 मिनट में उस भाषा को में लिखने के बाद में स्टेनो के अंदर उसको कंप्यूटर पे ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए अपने को 50-60 मिनट मिलती है। वो ट्रांसलेट करने के बाद में आपका एक होता है टाइपिंग स्पीड टेस्ट होता है 10 मिनट का, जिसमें आपकी अच्छी स्पीड चाहिए टाइपिंग के अंदर। और उसके बाद में आपका होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है अपना दक्षता परीक्षण टेस्ट। मतलब एफिशिएंसी के अंदर एमएस वर्ड के कुछ फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 नंबर की होती है अपनी स्टेनो कोड के अंदर, और 100 नंबर की होती है अपनी टाइपिंग और एफिशिएंसी। 200 नंबर का डायरेक्ट एग्जाम होता है। वैसे ही आपको मैं और डिपार्टमेंट की बात करूं तो अभी जैसे अभी आरएसएम एसएसबी के अंदर पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर की, अपने उस पर चर्चा करेंगे अभी। तो इसमें क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
RSM SSB के अंदर क्या है, इसके अंदर स्टेनो जो होती है वो 100 की स्पीड होती है। कितनी की होती है? 100 की स्पीड। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि इसमें डायरेक्ट एग्जाम नहीं होता, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन के बाद में स्किल होगा। जैसे ये 2018-19 के समथिंग पोस्ट आई थी, आई थिंक उस टाइम 1000 प्लस पोस्ट आई थी। और अभी जो पोस्ट आई है फिलहाल की बात की जाए तो जिसके 29 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है और 29 आई थिंक मार्च तक चलेंगे, जिसके अंदर 474 पोस्टें आई है अधीनस्थ विभाग की, शासन सचिवालय की, जिसके अंदर पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं। जैसे एसडीएम के पीए हो गए, एडीएम के पीए हो गए, कर विभाग में सेल टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पीए हो गए। तो ये सारे क्या बनते हैं? पीए बनते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये प्रोसेस होता है कि जैसे आपका इसके अंदर पहले एग्जाम होएगा रिटन। रिटन में क्या क्या होता है? रिटन में होगी आपकी जीके राजस्थान, उसके बाद में साइंस, उसके बाद में बात करें कि कुछ इंडिया जियोग्राफी का पार्ट और करंट अफेयर, करंट जीके मान लो आप। उसके बाद में अपने बात करें सेकंड पार्ट का होता है इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश, ये होता है इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद में आपका रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका स्किल होएगा, जिसके अंदर स्टेनो की स्पीड कितनी होएगी? 100 की स्पीड होएगी। कितनी स्पीड होएगी? 100 की। अब स्टेनो के बारे में थोड़ा सा मैं एक आइडिया देता हूँ कि स्टेनो होती क्या है, क्योंकि जिन बच्चों को इस बात से अनजान है कि शॉर्ट हैंड क्या चीज है, उनको बता देता हूँ। ये एक शॉर्ट लैंग्वेज है। शॉर्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा, उसका बिल्कुल शॉर्ट रूप, संक्षिप्त अपने बात करते हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे मतलब आपने यहाँ पे लिखा हिंदी में, तो लिखा आपने कैसे लिखा? हिंदी में लिखा जैसे आपने यहाँ पे राजस्थान। यही बात कर ली जाए कि स्टेनो के अंदर इसको कैसा लिखा जाएगा, तो स्टेनो के अंदर जैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा ऐसे राजस्थान। जैसे आप हिंदी में लिखते हो सभापति महोदय, यदि यही बात कर ली जाए अपनी स्टेनो की, तो कैसे लिखेंगे इसको? सभापति महोदय। मैं ये आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि स्टेनो होती क्या है, कि आप इस चीज को देख के समझ जाओ कि इतनी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज इसलिए इसको बोला जाता है कि कम टाइम पे अपने ज्यादा लिख पाए। तो इसके अंदर क्या होती है कि जो अभी वैकेंसी आई है RSM SSB, इसके अंदर 100 की स्पीड होगी। 100 की स्पीड से वहां आपको स्टेनो लिखाते हैं। अब बात कर ली जाए कि इसके अलावा भी कोई ऐसी कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे स्टेनो के एग्जाम होते हैं। हाँ जी, आप बात करोगे इसके अंदर, जैसे अपने एसएससी की बात कर ली जाए तो एसएससी के अंदर क्या होता है, हर साल वैकेंसी निकलती है, कैलेंडर निकलता है। एसएससी स्टेनोग्राफर का आपने नाम सुना है तो उसमें भी रिटर्न होता है। रिटर्न के बाद में आपका स्किल होता है उसके अंदर। तो रिटर्न का मैं खास बात ये होती है उसके अंदर कि अपनी एक तो होती है इसके अंदर इंग्लिश, दूसरी होती है इंडिया जीके, तीसरा सब्जेक्ट होता है इसके अंदर रीजनिंग। ये 3 टॉपिक होते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस एग्जाम में मैथ नहीं होती। इसमें सी डी 2 ग्रेड से एग्जाम होता है। यदि आपका रिटर्न सी ग्रेड से कट ऑफ आपने क्वालिफाई किया है तो आपको 100 की स्पीड लिखाई जाती है, और यदि आपने डी ग्रेड से क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे 80 की स्पीड लिखाई जाती है। तो आपको भाई एसएससी के अंदर भी वैकेंसी निकलती है, जैसे आपने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, फोर्स के एग्जाम हो गए, इनमें वैकेंसी निकलती रहती है। बिजली विभाग में वैकेंसी निकलती रहती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सब ऑर्डिनरी डिपार्टमेंट हो गए, जैसे ईएसआईसी डिपार्टमेंट हो गया, केवीएस हो गया, डीएसएसपी हो गया, हर डिपार्टमेंट वैकेंसी इसकी निकलती रहती है। तो अभी आरएसएम एसएसबी के जो फॉर्म 29 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 29 मार्च तक चलेंगे, वो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात की जाती है क्या सर फ्रेशर बच्चा इसको कितने टाइम में सीख सकता है, तो मैं तो ये मानता हूँ यदि आपके अंदर जुनून है सीखने का और आप इसको प्रैक्टिस दे सकते हो, समय दे सकते हो, तो इसको आप डेली के 2-3 घंटे दो तो 6-7 महीने के अंदर आपकी स्टेनो कंप्लीट हो सकती है और आप इसको सीख सकते हो आराम से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कई ऐसे कहते हैं आपको कि 8 महीने के अंदर स्टेनो नहीं सीखी जाती, 2 साल लग जाते हैं, 1 साल लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 3 महीने के अंदर बुक होती है। बुक के बाद में आपकी सारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप घर पे जाके कितना इसको टाइम देते हो, आपको करवाने वाला टीचर वो किस तरीके से करवाता है। तो ये मान लो कि कम से कम 6 और 8 मंथ के बीच में आप डेली टाइम दो, कितना टाइम दे पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से इसको 6 या 8 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे बात करें इसके अंदर कि इन एग्जाम के अंदर मैंने बताया कि रिटर्न होता है। अब इसके अंदर भी जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड का जो एग्जाम होने जा रहा है स्टेनोग्राफर का, इसमें सबसे खास बात यह है कि सीईटी में शामिल नहीं है, ये वैकेंसी सीईटी से बाहर है। इसमें आपका रिटर्न होएगा, रिटर्न के बाद में आपका स्किल होएगा 100 की स्पीड से। तो जो भी मुझे इस फील्ड के अंदर हो गई कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें स्पेशली अपने टाइपिंग स्किल टेस्ट के प्रिपरेशन करवाते हैं और शॉर्ट हैंड के लिए करवाते हैं, जिसमें काफी बच्चे लगे भी हुए हैं। जो 50-60 बच्चे सारी न्याय वजह से जज साहब के पीए हो गए और मंत्रालय में भी बच्चे लगे हुए हैं। तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हो, तो बहुत अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो। और इसके अंदर सारे पीए बनते हैं, जैसे जज के पीए हो गए, कमिश्नर के पीए हो गए, एडीएम के पीए हो गए, एसडीएम के पीए हो गए। तो ये वो भाषा है जिसको आप सीख के अपना एक स्किल अलग लेके आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो और आराम से इस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो जल्द ही आपको मैं बता दें, सुभाष सर हैं जो इनकी एकेडमी है गुरुकुल तारानगर के अंदर, इसमें जल्दी हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑफलाइन बैच। और इसके लिए आपको एक जो भी बच्चा सीखना चाहता है वो आरएसएम स्टेनोग्राफर का फॉर्म जरूर भर दें, और जैसे ही हमारा बैच स्टार्ट होगा तो हम आपको यहाँ पे जल्दी ही अनाउंसमेंट कर देंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टेनो क्या होती है, कितने टाइम में आप सीख सकते हो। धन्यवाद।